हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो रिव्यू करेंगे लेटेस्ट मॉडल सैमसंग का 350 लीटर कैपेसिटी के अंदर ये मॉडल लॉन्च करा है RT38DG5A2BS8। इसका कंप्लीट मॉडल नंबर है। 2 स्टार रेटिंग के अंदर ये मॉडल लॉन्च करा है। और जो देख रहे हो लुक इन्होंने चेंज की है, फ्लैट डोर डिजाइन के साथ में जो फ्लैट डोर दिया हुआ है, यहाँ पे जो सैमसंग ने अपना लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे डोर के ऊपर आप क्रोम देख रहे हो, क्रोम के ऊपर यहाँ पे लोगो दिया हुआ है अपना। 2 स्टार रेटिंग के अंदर है। इन्वर्टर कंप्रेसर इसके अंदर आएगा। और अगर एक बार आप स्पेस देख लीजिए, जो स्पेस है इसके अंदर, ये इसका फ्रीजर कंपार्टमेंट का स्पेस है। ये रैक आएगी, जो आइस चैम्बर है इसका वो नीचे रखा हुआ है वेज बास्केट में, जो आइस क्यूब वगैरह के लिए। ये इसका फ्रीजर का डोर स्पेस है। ये इसके अंदर फ्रिज के अंदर 2 ग्लास सेल्फ हैं। ये फ्रेश रूम दिया हुआ है। ये इसके अंदर वेज बास्केट आएगी। और ये इसके अंदर आइस मेकर जो है इस नीचे रखा हुआ है, ये ऊपर रखा जाएगा। मूवेबल दिया हुआ है, आप निकाल करके आप यूज कर सकते हो। ये इसका फ्रिज का स्पेस है। अब बात करते हैं फीचर्स की। जो आपने ज्यादातर देखा होगा आजकल जो रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं या वॉशिंग मशीन है, ज्यादातर एआई बेस आ रहे हैं। तो ये भी जो इन्होंने लॉन्च करा है बीस्पोक एआई रेफ्रिजरेटर है। तो एआई में क्या है कि आप इसको स्मार्ट थिंग ऐप के थ्रू आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। स्मार्ट थिंग ऐप से अगर आप इसे कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो इसके अंदर एआई एनर्जी मोड आएगा। एप्लीकेशन जब आप ओपन करोगे तो उसमें एआई एनर्जी मोड आएगा, जो कि आपका लर्न करता है यूजिंग पैटर्न के हिसाब से, आपको 10% की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा। ये इसके अंदर है। साथ ही साथ होम केयर आएगा। अब सपोज दैट रेफ्रिजरेटर के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप सेल्फ डायग्नोस कर सकते हो अपने रेफ्रिजरेटर को कि इसके अंदर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। वो चीज आप सेल्फ डायग्नोस कर सकते हो। स्मार्ट फॉरवर्ड है। स्मार्ट फॉरवर्ड में ये कि जैसे सपोज दैट आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी अगर अपडेट आता है, जो ऐप है उसके अंदर, तो वो चीज ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी एप्लीकेशन जो स्मार्ट थिंग ऐप है उसके थ्रू। और इसके अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ साथ ये जो दिया हुआ है कन्वर्टेबल 5 in 1 है। जो सैमसंग का रेफ्रिजरेटर ज्यादातर आपने देखा होंगे 300 लीटर प्लस जो आते हैं, तो ये भी कन्वर्टेबल 5 in 1 है। आप 5 टाइप से आप इसको यूज कर सकते हो। फर्स्ट तो ये है कि जैसे आपका नॉर्मल ये फ्रीजर, ये जो रहता है, ये फ्रीजर सेक्शन हो गया, ये फ्रिज सेक्शन हो गया नॉर्मल। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आप जो स्पेस देख रहे हो 350 लीटर जो इसका नेट स्टोरेज है, वो फ्रिज की तरह अगर आप यूज करना चाहते हो तो पूरा फ्रिज बना के आप इसको यूज कर सकते हो। इसीलिए इन्होंने मूवेबल आइस मेकर दिया है कि आप निकाल करके बाहर रख सकते हो, तो वो पूरा स्पेस आप यूज कर सकते हो। थर्ड आता है इसके अंदर सीजनल मोड। सीजनल मोड में ये है कि अगर आपको आइस वगैरह की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, तो आप इसके फ्रीजर को ऑफ कर सकते हो, सिर्फ फ्रिज को ऑन रख सकते हो। ये इसके अंदर आएगा। वैकेशन मोड है। वैकेशन मोड में क्या है कि जैसे हम 2 से 3 दिन 4 दिन के लिए हम बाहर जाते हैं, तो वैकेशन मोड अगर हम ऑन कर देते हैं तो रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या है कि वो नॉर्मल ऑप्टिकल कूलिंग रखता है, जिससे आपके स्मेल वगैरह क्रिएट नहीं होती। अदरवाइज जैसे हम रेफ्रिजरेटर को बंद कर देते हैं तो वो स्मेल जनरेट करता है, या हम ऑन छोड़ देते हैं तो ओवर फ्रीजिंग करता है। आपको सेल्फ के ऊपर ओवर फ्रीजिंग दिखेगा, लगातार लाइट कंज्यूम करता रहता है। तो वैकेशन मोड इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि आपका नॉर्मल पावर लेगा और एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रखता है, जिसका बेनिफिट ये है स्मेल वगैरह नहीं होने देगा। होम एलोन मोड है। होम एलोन मोड में है कि जैसे एक या दो बंदे मेंबर घर पे हैं, तो आप इसके फ्रिज सेक्शन को ऑफ करके करके इसके फ्रीजर सेक्शन को आप कन्वर्ट करके मिनी फ्रिज बना के आप इसको यूज कर सकते हो। ये इसके 5 मोड है जो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर जो दिया हुआ है वो आएगा ट्विन कूलिंग प्लस। ट्विन कूलिंग प्लस क्या है कि ये जो आप फ्रीजर सेक्शन देख रहे हो, इसके लिए सेपरेट कूलिंग कॉइल और फैन दिए हुए हैं। और ये जो फ्रिज सेक्शन है, इसका सेपरेट कूलिंग कॉइल और फैन है। एक तो उसका बेनिफिट ये है कि आपकी ओडोर मिक्सिंग नहीं होगी। आपने फ्रीजर में कोई स्मेली चीज रखी है, फ्रिज में कोई स्मेली चीज रखी है, तो स्मेल पास आउट नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि जो आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स इसके अंदर रखते हैं, तो उनका अप टू 70% तक मॉइस्चर रिटेंशन बना रहेगा। जो फ्रेशनेस है वो आपकी ज्यादा टाइम तक रहेगी। ये इसके अंदर आएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो पैनल दिया हुआ है, ये यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जो रेफ्रिजरेटर में आपने बाहर पैनल देखा होगा, बट इसके अंदर जो क्या अंदर पैनल दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। पावर कूल का ऑप्शन इसके अंदर आएगा। पावर कूल का ये है कि जैसे सपोज दैट गर्मी के टाइम पे क्या होता है, हम आइस मेकिंग भी जल्दी चाहिए होती है, बोतल चिलिंग का भी एक मेनू रहता है। तो यहाँ पे जब आप बोतल रखते हैं, तो पावर कूल अगर आप ऑन करते हैं यहाँ से 3 सेकंड जब आप प्रेस करेंगे तो पावर कूल यहाँ से ऑन होगा। तो ये क्या है कि सराउंड कूलिंग भी स्टार्ट कर देगा। एक तो ये स्ट्रेट वेंट है, और यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे भी वेंट इसके बैक साइड में दिए हुए हैं। तो यहाँ से भी सराउंड कूलिंग स्टार्ट करेगा, जिससे आपकी इफेक्टिवली कूलिंग रहेगी आपके डोर के ऊपर भी। तो ये इसके अंदर आएगा। अगर हम स्पेस की बात करते हैं, तो स्पेस इसके अंदर टफन ग्लास के साथ में 2 ग्लास सेल्फ है। एडजस्टेबल है, आप ऊपर नीचे एडजस्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। और
सेपरेट सेपरेट आप देखेंगे, हर वेंट सेपरेट है, हर सेल्फ के लिए कूलिंग वेंट जो है वो सेपरेट दिए हुए हैं। ये इसके अंदर 2 एग ट्रे दी हुई हैं। बाकी स्टेबलाइजर इसके अंदर इनबिल्ट है। जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो कंट्रोलर होता है 100 से 300 वोल्टेज तक, वो इसके अंदर इनबिल्ट दिया हुआ है। आप इसको इन्वर्टर पे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इन्वर्टर पे भी इसको चला सकते हो, इतनी कम पावर लेता है। डिजिटल इन्वर्टर इसके जो अंदर यूज किया हुआ है कंप्रेसर, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर आएगा। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर ये है कि एक तो लेस नॉइज रहेगा, लेस वाइब्रेशन रहेगा, साउंड उसका कम रहेगा, और साथ ही साथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। बाकी जो वारंटी आती है इसकी, 1 ईयर ओवरऑल पूरे फ्रिज की वारंटी रहेगी, और 20 ईयर आएगी इसके कंप्रेसर की वारंटी। जो डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है इसकी 20 ईयर वारंटी आएगी। 2025 का लेटेस्ट मॉडल है। एंटी फंगल गैस किट आएगी। ये चीज जो आती है ये रिमूवेबल है, आप निकाल करके क्लीन करके एज इट इज वापस लगा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बार बार नहीं निकालनी चाहिए, बट ये है कि कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा यहाँ पे गंदगी आ जाती है, तो उस चीज को आप रिमूव करके क्लीन करके एज इट इज वापस लगा सकते हो। और जो चेंजिंग की है ये भी की है सैमसंग ने, कि ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर जो एक्रेलिक प्लास्टिक ये जो डोर पे दी हुई है, ये ब्लू स्टोन में आती थी, तो ये व्हाइट कलर यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी ओवरऑल अगर प्रोडक्ट की बात करते हो तो अच्छा प्रोडक्ट है। वाईफाई है, कन्वर्टेबल 5 in 1 है, ट्विन कूलिंग है, तो ये सारे फीचर्स हैं। वारंटी 1 ईयर कंप्लीट, और 20 ईयर इसके कंप्रेसर की वारंटी आएगी। थैंक यू।